हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कोई भी एग्ज़ाम है, ये आपके सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मीन्स इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मैप ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स अगर आप जैसे डेली रूटीन में अगर आप मैप का ओवरव्यू करते हैं, मीन्स 1-2 बार आप मैप देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मैप से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस रहेंगे कांगो, लिम्पोजी, नाइजर, जेम्बेजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोजी। यानी अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ मीन्स रिवर जो रहता है, जैसे रिवर से भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो इंडिया की हैं या जैसे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी अलग अलग, आप इस तरह से भी जैसे भी आपको इजी लगता है। सो अफ्रीका की प्रमुख नदियों में ली, कांगो, जेम्बेजी, ऑरेंज आदि प्रमुख हैं। अफ्रीका की लिम्पोजी नदी मीन्स इसके नेम से लगता है कि ये दिस इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, बट दिस इज़ द नेम ऑफ द रिवर। अफ्रीका की लिम्पोजी नदी मकर रेखा को अपने घुमावदार क्षेत्र के कारण 2 बार काटती है। कांगो नदी, यानी यहाँ पर कांगो नदी के बारे में देख लीजिए, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ मतलब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी। नेक्स्ट है, निम्नांकित वक्तव्यों में से मुंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है। यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSE भी कहा जाता है। 1887 यानी ये स्थापित हुआ था 1887 में। भारत के सर्वाधिक पुराने इस स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने का गौरव प्राप्त है। यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। इसके सेंसेक्स को मानक माना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। नाबार्ड द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड द्वारा। यानी ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष की स्थापना 1995 में तत्कालीन भाजपा सरकार के शासनकाल में हुई थी। इसके माध्यम से भारत के पिछड़े गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वयन करना और उनका प्रयास किया गया था। इसका वित्तीयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत नए पंचायती राज अधिनियम को लागू कर शक्तिशाली स्थानीय स्वशासन सरकार अर्थात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घराने से संबंधित किए थे वह था बुंदेल, कछवाहा, राठौड़ या सिसोदिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कछवाहा। मुगल सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए
प्रसिद्ध राजपूत नीति के तहत यानी 1562 में आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया, जिसके तहत वह राजपूतों को बांध सकने वाली श्रृंखला का निर्माण कर सका। हरियाणवी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है, और जब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो मोस्टली वो रिपीट होते रहते हैं। कायाकल्प, हरिगंधा, झाड़ू फिरी, हरियाणा संवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ू फिरी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि झाड़ू फिरी उपन्यास किन के द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 1 दिसंबर को, 1 जनवरी, 21 दिसंबर, 31 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 दिसंबर। इन भारत में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करती है। 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिण गोलार्ध अर्थात मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। छायापथ यानी गैलेक्सी क्या है? राजनीतिज्ञों का एक दल, सिनेमा अभिनेताओं का एक दल, सौर परिवार के ग्रहपुंज, अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र पुंज। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मीन्स ये देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शंस काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कैंडिडेट्स को ये उलझाने के लिए दिए गए हैं। सो कई बार इनमें हो सकता है कि ये जो गैलेक्सी होती है वो तो सौर परिवार के ग्रहपुंज होते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष में वृहत नक्षत्र पुंज होते हैं। तारों का एक ऐसा समूह श्रृंखला धुंधला सा दिखाई देता है जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, यानी इसको छायापथ गैलेक्सी कहा जाता है। नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है ड्वार्फ गैलेक्सी। सबसे बड़ी गैलेक्सी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा है, जो कि सर्पाकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कितनी आयु तक अपना कार्यकाल संभालते हैं? 66 वर्ष, 62, 65 वर्ष, 64 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यता होना जरूरी है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में योग्य विधिवेता होना चाहिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अर्थव्यवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका को देखते हुए की गई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय आर्थिक विचारधारा पर सोवियत रूस की सफलता का वित्तीय प्रभाव था। भारतीय आयोजन के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवाद और सोवियत व्यवस्था से प्रभावित थे। भारत पर भी इन योजनाओं का प्रभाव देखने को मिला। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ताप गतिकों या ऊष्मा का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंध है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय या सिस्टम द्वारा
अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर है ऑप्शन ए। विद्युत सेल विद्युत धारा का स्रोत है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसी रहती है, बढ़ती व घटती रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो जो प्रणाली होती है समुदाय, ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है, परमाणु तत्व संबंधित 29 किससे संबंधित है? एस, ये दिस इज एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी ब्लॉक से। यानी ऑफ बाउ नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एस पी डी एफ ब्लॉक में बांटा गया है। सी यू तथा सी आर दोनों, जिनका परमाणु क्रमांक 29 और 24 है, कि इनको डी ब्लॉक में रखा गया है। नेक्स्ट है, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर, पर्णव छिड़काव के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुआई करते समय मूल खाद के रूप में। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने और रिट्रीव प्रिंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डाटा बेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग। यानी वर्ड प्रोसेसिंग एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के यूज़ से विचारों को शीघ्रता से सही लिखित सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें टेक्स्ट क्रिएट करने, एडिट, मैनिपुलेट, स्टोर करने और रिट्राइव करने और प्रिंट करने की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट है, 2 अंकों की किस संख्या के अंकों का अंतर 7 है यदि संख्या में अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाएं तो पुरानी और नई संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 अंकों की किस संख्या के अंकों का अंतर 7 है। मीन्स यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम संख्याएं मान लेते हैं कि x और y है, तो और प्रश्न के अनुसार इनका जो अंतर है, इनका अंतर क्या रहेगा? वो 7। और अब संख्या क्या होती है? संख्या बनेगी 10x + y, ये संख्या होती है। देन अब संख्याओं, अब इसमें कहा गया है कि अगर उनके स्थान बदल दिए जाएं तो अब इनके स्थान बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 10y + x, मीन्स ये प्लेस बदल कर आती है संख्या, जैसा हमें शुरू से सिखाया जाता है 5th-6th क्लास से। अब दोनों संख्याओं में अंतर, तो अब यहाँ हम अंतर निकाल लेते हैं इनका।
सो ये हो जाएगा 10x, पहले तो संख्या लिख लीजिए, प्लस y माइनस जो बदले हुए अंक है 10y प्लस x, ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 9x माइनस 9y। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा। देन अब इसमें ये 9 बाहर ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 7। यस, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 63। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है ए का दाम बी के दाम से 25% कम है, तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा है। तो अब इसमें शुरू में कहा गया है कि बी के दाम से ए का दाम 25% कम है, तो यहाँ पर हमें बी का मानना पड़ेगा, क्योंकि ए का तो इन्होंने ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है। तो बी का दाम हम मान लेते हैं, क्योंकि इस तरह में एक्स वाई से नहीं, हम 100 मानते हैं कि चलो 100% है। सो अब इसमें ए का जो कीमत रह जाएगी, अब 25% कम है। अब अगर 100 में से 25 घटाया जाए तो 75 रहता है, तो इसका मतलब ए के पास 75 रुपये हैं। सो अब इसने कहा है कि तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि ए की कीमत बी की कीमत से 25 रुपये ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 25 रुपये ज़्यादा रहेगी, एक के पास कम होगी तो एक के पास ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका परसेंटेज क्या होगा, ये हो जाएगा 25, यानी 25/75 गुना 100। सो ये हो जाएगा 100/33। सो ये दिस इज़ ऑब्वियसली ये 33/1/3 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता है। पीरियड, स्पेस, अंडरस्कोर। नंबर 1 राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस। यानी इंटरनेट स्टैंडर्ड यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के अंतर्गत यह प्रोटोकॉल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि होस्ट नेम लेबल्स में केवल ASCII लेटर्स में से A से Z तक और 0 से 9 तक अंक, ठीक है, एंड देन हाइफन होना चाहिए, और अन्य जो सिंबल्स हैं या ब्लैंक स्पेस की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि हमें प्रत्येक ईमेल एड्रेस के मिडिल में @ मीन्स इस तरह जो कैरेक्टर होता है वो देखने को मिलता है। एलोसोम होते हैं कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील, लिंग, गुणसूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र। यानी एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में और पुरुषों में समान अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषम जात गुणसूत्र यानी एलोसोम्स कहा जाता है। लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में ये XX होता है और पुरुषों में ये XY, यानी जो 23वां होता है वो स्त्री और पुरुषों दोनों में अलग अलग होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाता है लिंग निर्धारण में। नेक्स्ट है, भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है। उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण, पाचन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्सर्जन। यानी भ्रूण की अपरा पोशिका मीन्स एलनोसिस मेनली उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में उपापचय यानी जो उपापचय जिसे हम मेटाबॉलिज्म वर्ड सुनते हैं, सो मेटाबॉलिज्म को ही हिंदी में उपापचय कहा जाता है, से उत्पन्न CO2 यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है।
नेक्स्ट है, एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्त इतने अंक हैं मीन्स, तो इनकी माध्यिका, अब आपको इसमें इनकी माध्यिका निकालनी है। सो जब भी हमें इस तरह का जो मीन मीडियन मोड वाला प्रश्न है ये, सो इसमें जो माध्यिका निकालनी होती है, पहले तो आप इनका टोटल यानी जो टोटल है वो 11 है। सो यानी जो पद हैं हमारे पास उसको हम n मान लेते हैं टोटल। सो ये हमारे पास 11 दिया हुआ है। उसके बाद जो माध्यिका यानी जो बिल्कुल जैसे जो मिडल होते हैं, क्योंकि 11 में बराबर बराबर उतने पर्सन होते हैं, सो मिडल जो रहेगा यानी वो रहेगा n + 1 2, ये इसका सूत्र होता है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा 11 + 1 2 यानी 12/2, ये हो जाएगा 6 यानी छठा पद। तो आप इसमें देख लीजिए जो छठा पद रहेगा वो 60 रहेगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपये लगाए जाते हैं तो धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साधारण ब्याज पर 600 रुपये और लगाए गए हैं, तो अब इसमें क्या करना है, जो मूलधन है, ठीक है, जो मूलधन रहेगा वो 600 रुपये है, 600 रुपये दिया हुआ है, और मिश्र धन यानी मिश्र धन कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा से देख लीजिए कि इसको दोगुना कितने साल में हो जाएगा। जब मूलधन 600 है और 2 साल में मिश्र धन हो जाएगा 1200, ठीक है, क्योंकि दुगना करना है ये। फिर उसके बाद यानी और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी यानी दर रहेगी वो 5%। तो इसमें जो समय निकलेगा टाइम, ये हो जाएगा 1200 - 600, ठीक है, गुणा 100, यानी फॉर्मूला वही रहेगा ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय। और क्योंकि ये समय यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मूलधन 600 है। बस थोड़ा सा यही समझना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि 5% पर जब हमें साधारण ब्याज पर 600 रुपये हम लगा रहे हैं तो हमें धन दुगना करना है। इस दोगुने से ही यहाँ पर ये 1200 हुआ है। सो 600 गुना में 5, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 600 गुना 100 बटे 600 गुना 5, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 20 यानी 20 साल में हो जाएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 वर्ष। 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य, सो यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करती है तो 10 महिलाएं वह कार्य अगर करती हैं तो कार्य कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या दिया गया है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो दोनों इकट्ठे काम कर रही हैं। सो हम मान लेते हैं कि अगर एक महिला किसी काम को, लेकिन आगे स्टेटमेंट है कि एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए काम से आधा कार्य, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए स्टेटमेंट को, कि अगर पुरुष, मान लीजिए पुरुष अगर x दिन में काम करता है तो महिला यानी पुरुष से आधा कार्य करती है, तो महिला उस काम को दुगना कर रही है यानी 2 दिन में कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद क्या रहता है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं। तो अब अगर 6 पुरुष किसी काम को करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे, वो x/6 दिन में करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 8 महिलाएं, अब 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, वो करेंगी 2x/8 दिन, यानी ये हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/4, ठीक है ना, ये इससे सॉल्व हो जाएगा। देन अब इसके बाद ये स्टेटमेंट समझने के बाद, तो इसके बाद आगे सॉल्यूशन देख लीजिए। अब इसमें कहा गया है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं अगर मिलकर वह कार्य करती हैं
10 दिन में, यही दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ ये आ जाएगा x/6 गुना x/4, ठीक है, अपॉन यानी बटे में x/6 प्लस x/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x = 100 डेज। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो x है, यानी क्योंकि हमने जो कार्य माना था वो पुरुष का माना था, तो इसका मतलब है जो पुरुष हैं वो 100 दिन में, ठीक है ना। जो x की वैल्यू है वो 100 आई है, तो इसका मतलब एक महिला उस काम को करने में, क्योंकि महिला दुगना समय ले रही है, तो महिला कितना समय लगाएगी? 200 दिन लगाएगी। जब पुरुष 100 दिन में करेगा तो महिला 200 दिन में करेगी। तो अगर 10 महिलाएं, अब 10 महिलाएं उस काम को करेंगी कितने दिन में? तो वो करेंगी 200/10, तो वो करेंगी उसको 20 दिन में। राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। सो इसमें जो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है उसका जो मान है वो क्या रहेगा? तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका जो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है वो रहता है a + b और a - b, ठीक है ना। इसी पे ये सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 40, दिस इज़ 40, 40 + 30 और 40 - 30, ठीक है। बटे में ये इसके, क्योंकि ये इक्वल टू है सो ये बटे में चला जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 70, ठीक है ना। 70 × 10/10। सो ये कैंसिल। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोई व्यापारी 1540 की दर पर रेडियो बेचता है, ठीक है, यानी उसको सेल करता है। जो एसपी है वो 1540 रुपये हैं, और रेडियो पर उसे 1% का लाभ और दूसरी पर उसे 12% की हानि। तो दोनों रेडियो के विक्रय पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होती है? सो अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सो अब इसमें थोड़ा सा अलग अलग निकाल लीजिए, क्योंकि रेट जो दर है यानी 1540 रुपये पे उसने दोनों को बेचा है। तो पहला रेडियो निकाल लीजिए। तो पहले जो रेडियो का रहेगा, तो पहले रेडियो का जो सीपी रहेगा, सीपी मीन्स जो उसकी कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य रहेगा, वो रहेगा 1540 गुना में 100 बटे में 100 प्लस, यानी क्योंकि लाभ है तो 100 प्लस इसमें दिस इज़ 12, तो 12% की तो इसको हानि हुई है। तो ये हो जाएगा। सो यहाँ पर ये जो वर्ड है दिस इज़ 12, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि जो लाभ और हानि है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर ये 12% का भी ही लाभ रहेगा। तो ये हो जाएगा 100 में 12 ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 112। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1375। इसी तरह आप इसकी हानि भी निकाल लीजिए। तो हानि हो जाएगी 1540 गुना 100 और बटे में हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्योंकि 12% की हानि है। सो ये हो जाएगी 1750, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दोनों, यानी ये दोनों जो रेडियो हैं, अब उसका सीपी निकालना है हमें, ठीक है ना। ये तो लाभ और हानि पे निकाला था, तो इनको दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करके आ जाएगा 5, 2, 1 और 3, यानी 3125 रुपये, यानी 3125। तो अब इसका आप एसपी निकाल लीजिए। हाँ, वी हैव अ स्पेस है, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा, क्योंकि दर कितनी थी 1540, ठीक है ना। तो 1540 को, और रेडियो कितने हैं 2 हैं, तो इससे गुना किया तो ये हो जाएगा 3080 रुपये। तो अब यहाँ पर हानि हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि
खरीदा ज़्यादा में है और बेचा थोड़े में है, तो इसको माइनस कर लीजिए, हानि हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 3125 में से आपको 30 ये माइनस करना है। सो ये हो जाएगा 45। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 0.25% ज्ञात करने के लिए संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा आपको। तो किसी भी संख्या का अगर हमें 0.25% ज्ञात करना हो तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 0.25% यानी 0.25% ये बटे में हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.0025 से इसको हमें गुणा करना होगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी प्रतिष्ठान के 30 कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन का औसत 650 है, 650 रुपये हैं। यदि इसमें मैनेजर का भी वेतन जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन 50 रुपये बढ़ जाता है। तो मैनेजर का हमें वेतन जो है वो बताना है। अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि जो कार्यकर्ता हैं 30 और उनका औसत वेतन, तो इट मीन्स इनका जो औसत निकलेगा यानी 650 को 30 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इनका जो औसत वेतन रहेगा वो 19,500, क्योंकि इसमें 30 पर्सन हैं। और फिर इसके साथ इसमें मैनेजर का भी, तो अब मैनेजर का भी जोड़ना है, तो मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाता है, तो औसत वेतन 50 रुपये बढ़ जाता है। तो आपको 650 में 50 रुपये जोड़ने हैं, ठीक है, तो ये 700 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और मैनेजर यानी तो 700 गुना 31, क्योंकि यहाँ पर 30 था, अब मैनेजर आ गया है तो 31 हो गया है, तो ये हो जाएगा 21,700। देन मैनेजर का वेतन आपको क्या करना है, तो 21,700 में से आपको 19,500 माइनस करना है। सो ये हो जाएगा 2200, यानी 2,200 रुपये मैनेजर का वेतन है। नेक्स्ट है, कोडिंग सिस्टम का है। यदि दिल्ली को 73 और कलकत्ता को ये लिखा जाता है तो कालीकट, तो अब इस प्रश्न में क्या किस तरह से कोड किया गया है, जैसे डी जैसे इसमें आई है, सो आई के प्लेस पर 1 है, तो डबल टी, तो मीन्स इसमें वर्ड के कोडिंग ही इसको कोड किया गया है, तो इसको कोड कर लीजिए। कालीकट मीन्स यहाँ पर जो सी है, सी का जो कोड रहेगा, तो देख लीजिए सी का जो कोड है वो 8 है, तो इट मीन्स 8। तो सबसे पहले तो इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं इसमें यहाँ पर 8 नहीं है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, तो इनमें से ये देख लीजिए यहाँ और यहाँ 8 है, यानी लास्ट से थर्ड, और यहाँ पर एक 8 है और इसमें नहीं है, सो ये कैंसिल। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट करना है। अब थोड़ा सा और कंसिडर कर लीजिए, जैसे ए है तो ए के प्लेस पर 2 है, सो ये देख लीजिए यहाँ पर 2 है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में से 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, एक का चयन करना है। सो अब इसमें से देख लीजिए ये किस तरह से अलग है। अब इसमें क्या है, जो संख्या 16 है, ठीक है, तो इसको क्योंकि 16 को छोड़कर अब अन्य सभी संख्याएं वर्ग नहीं, क्योंकि 16 जो है वो 4 का वर्ग है, ठीक है, बाकी सारी संख्याएं एक समान है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है, ए, यू, ओ, आई और ए। सो तो अब इसमें से ये देख लीजिए, तो ये जितने भी हैं ये सारे आपके वाउल्स हैं, ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए ए,
EIOU, तो इसमें क्या आएगा? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो फिलिप्स में आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो अब थोड़ा सा इसमें बढ़ते क्रम में है, तो ये हो जाएगी 3, 6, 18, 72, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौक 72, और 72 को अगर हम 5 से गुना करते हैं सो दिस इज 360। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। देन डायरेक्शन, अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अब यहाँ पर सपोज अजय है, सो ये 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तब वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं रहेगा इधर, सो 40, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है, सो ये इसका बायां, और ये चलेगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चल जाता है, यानी वे हम यहाँ आ गए हैं, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां ये रहेगा, तो फिर ये 40 चलता है, यानी यहाँ पर अपनी मौलिक स्थिति से वह कितने मीटर दूर है, तो मीन्स यहाँ और ये एरिया हमें बताना है। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 0। सो अब इसमें हमें क्या थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ये आरेख बन रहा है, जो डायग्राम बन रहा है, यानी आमने सामने ये तो 40 रहेंगी, और ये 20 और ये 30 है, तो इट मीन्स ये 10 मीटर है यहाँ पर। सो ये हो जाएगी जो दूरी रहेगी वो रहेगी 30 माइनस 20, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10, जो अभी अभी हमने सॉल्व की है, 10 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो मीन्स यहाँ पर बिल्कुल साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर, क्योंकि आमने सामने की ये जो इक्वल होती हैं, ये 30 है, ये 20 है, तो इट मीन्स जो ये एरिया बचता है दिस वन, ये 10 मीटर बचता है ना, 30 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तभी 20 आएगा, सॉरी 20 में 10, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तभी 10 आएगा। नेक्स्ट है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो इसने कहा कि उसका पुत्र, यानी कोई व्यक्ति है, वृद्ध है, तो उसका पुत्र यानी इनका पुत्र मेरे पुत्र, तो यहाँ पर अमित है, अमित मान लेते हैं, ये अमित का पुत्र है, तो इसको आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इजी रहता है। उसका पुत्र यानी ये अदर पर्सन है, यानी ये वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, और ये अमित है, मेरे पुत्र का इसका चाचा है, यानी ये कौन है, ये इसका चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति अमित से, यानी ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो अमित से किस प्रकार संबंधित है? भाई, चाचा, पिता और बाबा। सो इसमें क्या है, जो वृद्ध व्यक्ति है, यानी ये जो वृद्ध व्यक्ति है अमित का क्या हुआ, ये अमित का फादर है। कैसे? क्योंकि इसने कहा है कि उसका पुत्र, यानी अमित कह रहा है कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो इट मीन्स चाचा कौन होता है? अपने पिता का जो पुत्र होता है, यानी जो बड़ा होता है वो ताया और जो छोटा होता है वो चाचा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिता, यानी ये अमित का फादर है वृद्ध व्यक्ति। मुगल वंश का चौथा शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 27 और 30। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस समय भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
नेक्स्ट है लुप्त पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जैसे ये मैट्रिक्स चलती है, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन होता है ये। सो जो सेम और ट्रिक इसमें फॉलो होती है बाकी सेम इसमें रहेगी, तो इसमें देख लीजिए कि ये किस तरह से है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 चौका 20 और 5 और 4 9, यानी इसको मल्टीप्लाई भी किया गया है और एडिशन भी किया गया है। 8 3 24 और 8 और 3 11, इसी तरह है 9 चौका 36 होते हैं, ठीक है, और 9 और 4 13। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है। सो ये बायां और ये दायां मीन्स ये इधर से भी 5वें नंबर पर है तो इधर से भी, तो इट मीन्स इसके पीछे भी 4 पर्सन हैं और आगे भी 4 पर्सन हैं, तो ये इसमें जो टोटल पेड़ हैं वो 9 हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, यानी गुरुवार को वीरवार कहा जाता है, तो उस माह में सोमवार की संख्या है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 अगस्त को अगर गुरुवार है, ठीक है, तो 29 को सोमवार पूछा गया है ना, तो 29 को सोमवार होगा। देन अब अगस्त महीने के सोमवार के दिन, तो बिल्कुल सिंपल है। सो ये हो जाएंगे 1 6 15 22 और 29। सो यानी अगला जो महीना है उसमें 5 सोमवार है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विठपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग। सो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। गुप्त युग, मौर्य, पठान युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाल युग, यानी 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं यानी पाल युग के समय बीठवाल और धीमन राजाओं के प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार थे ये, और ये नालंदा के निवासी थे। नेक्स्ट है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, यानी किससे इफेक्टिव थे, मीन्स प्रभावित थे, अफेक्टिव थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीजाबाई। जीजाबाई जो थी वो शिवाजी की माता थी और शिवाजी अपनी माता के सबसे करीब थे और वो उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा, थार, गोबी, ग्रेट सैंडी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सहारा, यानी सहारा मरुस्थल मीन्स मरुभूमि जो है वो डेजर्ट को कहा जाता है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर ऊंट की प्रजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है जो सहारा से छोटा है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है और न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार से होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2, 4, 3 या 1? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण पर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपात। 356, वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के अनुसार।
न्यूनतम अवधि 2 माह। सो नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 10, 15, 20 या 25। राइट आंसर है ऑप्शन सी 20, यानी प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 संश्लेषण यानी लीवर के द्वारा होता है और 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या, यानी विषम जो संख्या है उसके तुरंत पहले सम होनी चाहिए और तुरंत बाद यानी बाद में विषम होनी चाहिए, यानी 2 विषम संख्या एक साथ होनी चाहिए। सो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले आप सम संख्या देख लीजिए। सो यहाँ पर जो पेयर है, अब इसमें देख लीजिए 5, 1, 4, 7, 3 यानी सम विषम विषम रहेगा। देन ये रहेगा, ये दोनों सम रहेंगी। तो यहाँ पर जो रहेगी यानी पहला पेयर रहेगा 4, 7, 3 का, यानी ये सम है। 4, 7, 3 यानी ये विषम है, ये सम और विषम। उसके बाद रहेगी 8, 5, 7 यानी ये विषम, ये सम और विषम रहेंगी। देन थर्ड आता है 6, 3, 1 का, यानी ये सम रहेगी और ये विषम, ये भी 3 भी विषम होता है। देन उसके बाद इसमें और कोई पेयर नहीं बनता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूएसए में डेट्रॉयट के नगर के नाम से विख्यात है मोटर गाड़ी, द्वीप, वायुयान, रॉकेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, यानी यूएसए का जो डेट्रॉयट नगर मोटर गाड़ी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रमुख मोटर कंपनियों के कारखाने हैं। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजिए किस देश का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? ऑप्शंस रहेंगे 2025, 2027, 2022 या 2030। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2027। द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019, यानी ये जो प्रेस्क्राइब किया था रिपोर्ट, ये 2019 में आई थी। इसमें कहा गया था कि 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, लेकिन भारत ने तो 2023 में ही चाइना को पछाड़ दिया है और अब भारत जो है टॉप मोस्ट कंट्री है और चाइना से उसकी जो संख्या है वो 29 लाख ज़्यादा है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।